हेलो दोस्तों, आज गुम है किसी के प्यार के एपिसोड में क्या होने वाला है वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सुनिए। नील बेहोश होकर बिस्तर पर लेटा हुआ है, तभी सई रोते हुए आती है और उसको प्यार से पुकी बाबा कहती है और उसको याद दिलाती है कि परी की मम्मी भी बिना कुछ कहे चली गई और अब नील उसी वक्त सोया हुआ रहता है। वह उसे चॉकलेट का लालच देती है और उम्मीद करती है कि शायद वह जाग जाए। वहीं दूसरी ओर सभी भगवान गणेश के सामने टूट जाती है। वह सवाल करती है क्यों हर बार अपनों को खो देती है। वो भगवान से प्रार्थना करती है कि नील ठीक हो जाए और वादा करती है कि अगर ऐसा होता है तो वह सब कुछ छोड़ देगी, बस उसे नील वापस चाहिए। तभी भावुक होकर सई नील से कहती है अगर वह तारा बन गया तो वह भी बन जाएगी, क्योंकि उसके बिना वो जी नहीं सकती है। तभी भाग्यश्री आती है और सई से कहती है कि अब उसे वहाँ से जाना चाहिए। उसी वक्त नील सई का हाथ पकड़ लेता है। डॉक्टर अंदर आता है और उसकी जांच करने लगता है। इसी बीच भक्ति सावी को बताती है कि श्रीचंद ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए हैं, तेजू और रजत की हत्या समेत। ये एक जीत है, लेकिन सभी अंदर से खाली महसूस करती है। वह कहती है कि नील को भी ये पल देखना चाहिए था, क्योंकि नील भी इस लड़ाई में साझा किया था। कुछ देर बाद भाग्यश्री सई नील के होश में आने की खबर बताते हैं। सई कहती है कि उसकी दुआएं काम आ गई, जैसे उसकी माँ की आती थी। भाग्यश्री भावुक होकर सावी से कहती है कि वह कभी सच्ची माँ नहीं बन पाई और अपने सारे बीते हुए गुनाहों के लिए माफ़ी मांगती है। सावी फूट फूट कर रोती है और उसे गले लगा लेती है। भाग्यश्री फिर अपने फैसले को बोलती है कि वह अब रिद्धि और तारा के साथ शहर छोड़ देगी, लेकिन सावी से कहती है कि वह यहीं रहे और नील के साथ एक नई शुरुआत करे, क्योंकि इस शहर से उसे दूसरा मौका दिया है। नील अब पूरी तरह होश में है, अब अपने आप को याद करता है। सावी से दूर से उसे देखती है, लेकिन ये मौन बैठती है कि अब नील को उसकी ज़रूरत नहीं, और चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। नील कांच से उसे जाते हुए देखता है और पुरानी यादों में खो जाता है। 2 दिन बाद नील लीना से कहता है कि वह सावी से मिलना चाहता है। लीना उसे खुश होते हुए कहती है और बताती है कि सावी ने शादी के सिर्फ एक औपचारिकता समझा है और बच्चों के साथ जा चुकी है। लेकिन नील कहता है कि सावी उसकी पत्नी है और वह उसे बस एक सवाल करना चाहता है, क्या उसने भी सच्चा प्यार महसूस किया। उधर जब सावी मुंबई जाने की तैयारी करती है, वह रजत की तस्वीर निकाल कर कहती है अब उनका परिवार पूरा हो चुका है। नील दूर से उसे देखता है, चुपचाप उसके फैसले को स्वीकार करते हुए। जब सई पूछती है कि क्या नील भी उसके साथ चलेगा, सावी कहती है नहीं, लेकिन उसे यकीन है जब वक्त आएगा वे फिर मिलेंगे। जैसे ही कार आगे बढ़ती है, सावी पीछे से शीशे में नील को खड़ा देखती है। नील उसे सैल्यूट करता है और उस हल्की सी मुस्कान देता है। सावी ड्राइवर से गाड़ी से रोकने कहती है और नील के वापस लौट जाती है। सई खुशी से चिल्लाती है पुकी बाबा। नील सावी से रुकने की गुजारिश करता है और वादा करता है कि वह हमेशा उसकी और बच्चों की रक्षा करेगा। सावी मुस्कुराकर कहती है कि वह उनकी बातों के लिए आभारी है, लेकिन अब उसे अकेले जीना सीख लिया है और अब वह अपने बच्चों और खुद की ज़िंदगी पर ध्यान देना चाहती है। नील उसकी बात स्वीकार करता है और एक आखिरी अनुरोध करता है, कम से कम दोस्त बने रहें। सावी सहमति से सिर हिलाती है। दोनों हाथ मिलाते हैं और चुपचाप विदा लेते हैं। सभी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह कार की ओर लौट जाती है। नील वहीं खड़ा रह जाता है। रास्ते में सावी अपने सफ़र और उन सपनों को याद करती है जिसे उसने खोया और पाया, अपने माता पिता ईशान, रजत और नील को। वह अपनी माँ की कही बातें याद करती है कि जब डर लगे तो ये शब्द बोलना। सभी उन्हें धीरे धीरे दोहराती है और मुस्कुरा देती है। अंततः सुकून है, मैं एक नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ।